आगे तो डायरेक्टली ही तुम तो मेरे को पता होगा 20 पैसे 20 पैसे 1000 पैसे निकालना नहीं मैं बताऊँ तेरे को क्या करना है तुम ना 5-5 पैसे की सिक्के इकट्ठे करो दुकान पर जाओ और 5 रुपए वाले की देखिए 18 क्वेश्चन सही में होता है मैं माल तुम्हारा इम्पोर्टेंट भी है बेटा बेटा पॉलीगन ऑफ एन साइड पॉलीगन मीनिंग एक बाउंडेड फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन क्लोज फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन एक क्लोज फिगर है बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन क्या बेटा लिया हो क्या चीज ऊपर रह गई देखो ओके एक पॉलीगन निकालिए जिसकी एन साइड्स है तो लेट इट बी एन साइड फिगर पॉलीगन का मतलब फिगर बाउंडेड बाय जैसे ट्राइंगल है पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स है क्वाड्रिलेटरल है पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स है तो फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन जितनी साइड्स होंगी उतने ही एंगल्स होंगे उतने ही वर्टिसेस होंगे बेटा जितनी साइड्स होंगी उतने ही एंगल्स होंगे उतने ही वर्टिसेस होंगे जैसे 3 साइडेड फिगर है कितने एंगल्स हैं उसमें 3 एंगल्स वर्टेक्स कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं 3 4 साइडेड फिगर है 4 एंगल 4 साइडेड फिगर्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है 180 होता है अगर 3 साइडेड फिगर है 4 साइडेड फिगर है तो 360 n साइडेड फिगर है तो नंबर ऑफ साइड्स में से 2 माइनस करो इनटू 180 डिग्री फॉर एग्जांपल ट्रायंगल का सोच के देख लीजिए 4 साइडेड फिगर का सोच के देख लीजिए 4 साइडेड फिगर है उनके एंगल्स का टोटल 360 होता है आपको पता है फार्मूला क्या 4 माइनस 2 इंटू 180 3 साइडेड फिगर है तो एंगल्स का टोटल कितना होता है 3 माइनस 2 इंटू 180 तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं n साइडेड फिगर है तो इसमें एंगल्स कितने होंगे n एंगल्स होंगे वो ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल इज 5 डिग्री दो लगातार एंगल्स n साइडेड फिगर है हमें नहीं पता 3 साइडेड है 4 साइडेड है 5 साइडेड है ऑक्टागन है पेंटागन है ये नहीं पता हमें ये नहीं पता ठीक है n साइडेड फिगर है एक n साइडेड फिगर है n साइडेड फिगर तो गिवन क्या है एंगल्स आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे छोटा एंगल तो 120 उसके बाद डिफरेंस 5 डिग्री का है तो नेक्स्ट एंगल 5 डिग्री ऐड कर दिया फिर 5 डिग्री ऐड कर दिया फिर 5 डिग्री ऐड कर दिया एंड सो कितने एंगल्स होंगे ये n एंगल्स होंगे इसका टोटल क्या है वी नो इसका टोटल क्या है Sn कितना होगा Sn n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री ये भी डिग्री में ये भी डिग्री तो डिग्री लिखने की जरूरत नहीं जैसे रूपीज x इक्वल टू रूपीज y तो रूपीज कैंसिल हो गए इक्वेट कर सकते हैं
करिए नोट और करिए फर्दर। एस एन का फार्मूला लगाइए, n/2 2a + n - 1d, n/2 2a + n - 1d ऐसे करेंगे। क्वेश्चन से क्लियर होगा बेटा? कह रहे हैं पॉलीगन है, उसका सबसे छोटा एंगल तो स्मॉलेस्ट एंगल तो 120 है, 5 डिग्री का कॉमन डिफरेंस। तो उस पॉलीगन की कितनी साइड्स? एस एन का फार्मूला लगाइए। एन निकालना है, एन निकालना है कि कितने साइड फिगर है ये निकालना है। और इसमें ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए थी, इसके बाद तो क्वेश्चन आसान है। एस एन का फार्मूला लगाइए। ये क्लियर है बेटा? नंबर लिखते हैं। फर्स्ट तो हमने लेट किया, इस स्टार में कोई डाउट, थर्ड में कोई डाउट, फोर्थ में कोई डाउट, नंबर पूछिए बेटा। फिफ्थ में कोई डाउट, 1 से 5 तक। 1 to 5 में कोई डाउट है तो नंबर पूछे आप, 1 to 5। अब एस एन का फार्मूला लिख देंगे, n/2। एस एन का आंसर तो में आएगा 2a 240। डिग्री लिखने की जरूरत नहीं, डिग्री इधर कैंसिल हो जाएगा। n - 1 d कितना नेक्स्ट माइनस d बस। नंबर पूछिए आप, ये 6th नंबर। n into 240 minus 5 235। 5 से थ्रू आउट कैंसिल कर दो, 5 से डिवाइड। क्या रह गया अंदर? n/2 47 प्लस 96n minus 7। तो क्या आएगा फर्दर? n into 47 plus n 72n। नो स्टेप्स बोर्ड पे। फैक्टर्स करेंगे तो n का आंसर 9 और 16। मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो 16 को रिजेक्ट कर देंगे। उसका रीजन क्या है? 16th टर्म बनेगी क्या? a plus n minus 1 d। d कितना है इसमें? 5। 195 डिग्री का एंगल नहीं हो सकता, लेस देन 180 आएगा। क्यों? जैसे 180 से ज़्यादा हो जाएगा, फिगर इधर घूम जाएगी, इंटीरियर एंगल कुछ और नहीं होगा। क्या फिर लास्ट रीजन क्या बताया आपने? पॉलीगन के अंदर दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल जो है हमेशा 180 से कम होगा। 180 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन तो ऐसे आ जाएगी, फिर ये वाला एंगल कंसीडर करना। ये 10। तो मेन यही था, जो चीज़ हमें नहीं पता, एन साइड्स थी, एन एंगल्स हो गए। सबसे छोटा एंगल 120 लिख दिया, 5-5 का गैप है, 5-5 डिग्री का। एस एन का टोटल बस ये फार्मूला याद रखना है, n-2 इंटू 180। एस एन का फार्मूला ये याद रखना है, n-2 इंटू 180। स्टेप्स पूछे आप। n-2 इंटू 180 आराम से कीजिए चेक। नंबर बोले बेटा, कौन सा नंबर कह रहे हैं? 6th।
180 को n से मल्टीप्लाई, 180 को 2 से मल्टीप्लाई। और पूछिए बेटा, 5 से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट। थ्रू आउट 5 से डिवाइड कर दिया गया। बोर्ड पे जो लिखा है उसमें कोई डाउट है तो बोलें आप। फिफ्थ तो फार्मूला है बेटा, एन एंगल्स का टोटल क्या होता है? जितनी साइड्स हैं जितने एंगल्स हैं उसमें से 2 माइनस करो इंटू 180। जैसे ट्रायंगल में एंगल्स का टोटल कितना होता है? 180। साइड्स में से बेटा 2 माइनस करेंगे, ये साइड इन फिगर है 3 माइनस 2 इंटू 180, और साइड इन फिगर है तो 4 माइनस 2 इंटू 180। ऐसे ही और पूछे बेटा बेटा फिर से बताया जाएगा, नंबर बोले आप। तो लॉजिक यही था, जो चीज़ नहीं पता सपोज कर लिया एन, सबसे छोटा एंगल दे रखा है स्मॉलेस्ट 5 डिग्री का गैप, एस एन होता है n माइनस 2 इंटू 1। बस ये यूज किया। और पूछे बेटे आप इस एक्सरसाइज में, और पूछे इससे पहले वाला 17 हो गया आसान। ठीक है बेटा, ओके। और कोई डाउट है पूछे, नहीं तो थर्ड एक्सरसाइज करवा देंगे फिर। डाउट है? हाँ नंबर बोले बेटे आप। बेटा नंबर बोलिए, चाहे करवा चुके डाउट, अगर फिर भी है तो पूछ लीजिए आप। तो क्लास के बाद ले लो, मैंने कर रखे क्वेश्चन, उसको देख के बता देना आगे कैसे करना है। कोई नहीं, पूछ लीजिए आप, मर्जी आपकी। कोई आप आगे करो। और किसी का कोई डाउट? और कोई डाउट? 9.3 करवा रहे हैं फिर। कल टेस्ट है? कल टेस्ट 9.1 और 2 उसका नाम एक ही है। 9.4 इस बार सिलेबस में नहीं है, स्पेशल सीक्वेंस। आसान है बेटा। 15 बताते हैं बेटा, और पूछिए आप। 15 जो मुश्किल लग रहा है पूछ लीजिए, मैं साथ में। तो 16 का सैम्पलिंग करता है। हाँ बताते हैं बेटा। और जो मुश्किल लग रहा है पूछ लीजिए बेटा, बस आप। ये तो हो गया। अब जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, तो ये अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी क्या होता है? एक सिंगल अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई 2। हिट एंड ट्रायल से तो वैसे ही पता लग रहा है। टेस्ट में कर सकते हैं? कर नहीं सकते तो ऑब्जेक्टिव, जैसे आपके नवंबर में एग्ज़ाम होने हैं बेटा, स्कूल में एग्ज़ाम होंगे, तो इसमें इसी ढंग से आप फिर उसमें तो कर ही सकते, उसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन चेक ही नहीं हो। 640 ध्यान नहीं, फॉर्मेट तो दे रखा है, जो दोबारा बता देखते हैं। 40 का है बेटा। 12th वाले तो CBSE, 11th वाले तो स्कूल में होना चाहिए, 12th का तो एक्सटर्नल ही रहेगा, सेंटर स्कूल एग्जामिनर्स बाहर से। देखो a प्लस बी बाई 2 चाहिए तो पावर 1 चाहिए आपको, तो n को 1 पुट कर दो, आगे आंसर। एक दो और भी टाइप इसमें बताई थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, एक ही मल्टीप्लाई दोनों के साथ, बी की मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ,
ए एन बी एन 2 बार क्यों नजर आ रहा है? कलेक्ट इट। ए एन और ए एन -1 में से कॉमन आ सकता है, इनको एक तरफ लिया, लॉजिक बता देना, कॉमन ले सकते हैं। इसी तरीके से जो पावर कम है वो कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या आएगा? ये डिवाइड 1 को a बाई बी की वट पावर, सात स्टेप्स बोर्ड पे नंबर पूछ लीजिए। ए एन प्लस बी एन क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, 2 ए एन क्या चीज? ए एन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ए एन 2 बी एन आ गया। फिर ए की मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ करेंगे, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी नहीं करते बेटा जैसे आप, ए को मल्टीप्लाई दोनों के साथ, बी को मल्टीप्लाई दोनों के साथ। ये बेस ए तो पावर से ऐड हो जाती है n-1, ये पावर 1 है तो पावर ऐड हो गया n-1 + 1 ए एन हो गया। और पूछिए बेटा डाउट, बोर्ड पे जो लिखा है 16 क्या है वो भी बताते हैं, 16 17 दोनों बताते हैं। बोर्ड पे जो लिखा है इसमें कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए बेटा आप। कह रहा 1 और 31 के बीच में, 1 फर्स्ट और लास्ट के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो क्या है? अर्थमेटिक मीन्स, अर्थमेटिक के हिसाब से बीच में 1 और 31 के बीच में m नंबर्स रखे गए हैं, A1 A2 A3 कहाँ तक रखे हैं? A1 10 नंबर हो तो 1 से 10 तक, m नंबर से तो कहाँ तक? A1 से लेके AM तक। 1 और 31 के बीच में m नंबर्स रखे गए, लिख दिया AM M। ये किस में? AP में, तो अब AP का ऑप्शन बन गया। मान लो अगर किसी जो अगर कोई प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो डाउट्स कॉमन होते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो घर जाके कीजिए, यही कर लीजिए, घर जाके कीजिए। ये क्वेश्चन लगभग करवा दी एक्सरसाइज हमने, इसलिए है 10th क्लास का क्वेश्चन, थोड़े से सिंप्लीफाई करने हैं बस, और ट्रिक्स बता रहे हैं। और पूछिए 11th भी बताते हैं। ये देखिए पहले 16 17 18 9 11 भी बताए, फिर वो ये कह रहा है 7th नंबर यानी A7 जो भी और m-1th नंबर, ये AM है, AM-1 ये 5/9। दो कंडीशंस दे रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड में कोई डाउट बेटा? AP का कोई भी क्वेश्चन हो, AP बन गई अर्थमेटिक, AP का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको A नोट करना है, A1 है, और क्या नोट करना है? D कैसे लिखेंगे? 31 कौन से, इसका यूज हो चुका, ये दे रखा है, इसका यूज कैसे करें? जो दे रखा है उसका यूज करेंगे। 31 कौन से नंबर पे है? बीच में तो m नंबर,
नंबर्स की बजाय बल्कि इनको क्या कहना चाहिए, अरिथमेटिक मीन्स। एक पहले एक बाद में, तो टोटल कितने हैं, m+2, और ये लास्ट नंबर पे है, इसको क्या कह देंगे कि m+2। कोई डाउट? देखिए कोई डाउट है पूछे, लास्ट टाइम भी करवाया गया था। m+2 का क्या मतलब, फर्स्ट टर्म में एक कम डी। क्या लिखे बॉक्स में, m+1। तो डी का आंसर क्या आ गया, 1 2 3। एपी का कोई भी क्वेश्चन हो कैसे करना है, ए और डी तो आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो लेट इट। 1 2 3 में कोई डाउट पूछिए बेटा। A1 कौन से नंबर पे है, हाँ दे रखा है बेटे, कह रहा है कि 7th नंबर और m-1 और पूछिए आप। बेटा A1 सेकंड नंबर पे, A2 थर्ड नंबर पे, A7 कौन से नंबर पे, A1 सेकंड पे, A2 थर्ड पे, A7 कौन से नंबर पे, 8 नंबर पर। m-1 कौन से नंबर पे, एक नेक्स्ट। T8 का आंसर ये पता है। Tm का आंसर एक जनरल नॉलेज ट्रिक भी है। An कैसे आएगा, फर्स्ट टर्म में इतने ही डी ऐड कर दो, एक कम करने की जरूरत नहीं बेटा। A7 चाहिए तो फर्स्ट टर्म में 7 डी ऐड कर दो, m-1 चाहिए तो फर्स्ट टर्म में उतना ही डी ऐड कर दो। जनरल नॉलेज ट्रिक, जनरल नॉलेज मतलब ध्यान रहे, ठीक है, नहीं ध्यान रहे तब भी कोई बात नहीं, सीधा यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं। समझ गए बेटे आप, क्योंकि एक ज़्यादा होता है ना उतना ही। ये तो जनरल नॉलेज ट्रिक है, नहीं तो बुक्स में क्लास में ऐसे ही बताया जाएगा। ये तो जनरल नॉलेज वैसे ही देखिए, फर्स्ट टर्म में उतनी ही डी ऐड करते हैं। बस क्या फाइंड आउट करना है, कितने अरिथमेटिक मीन्स रखे गए, m निकालना है, d नहीं चाहिए तो d की वैल्यू डाल दो। d की वैल्यू क्या है, 30, ये वाला ओवर m+1। m+1 LCM आंसर आ रहा है। इस टाइप में क्या किया था, d की वैल्यू पुट कर दी, d की वैल्यू पुट की गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m14 आ जाएगा। फिर से देखिए, कह रहा है 1 और 31 के बीच में m नंबर्स रखे गए रखती है। इसका जो 7वां नंबर है 7 और m-1 नंबर है, उसकी रेशो 5/9। AP का कोई भी क्वेश्चन आपको A और D पता होना चाहिए, तो A तो इसमें बेटा 1 हो गया। D के लिए 31 लास्ट नंबर पे m+2 नंबर पर, तो फर्स्ट टर्म में एक कम D ऐड किया, तो D का आंसर 30 और m+2। D की वैल्यू रख दी 30 और m+2। एलसीएम आया कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m14 होगा। ये रूल प्रैक्टिस तो करने पड़ेंगे, ऐसे ही सोचना है जैसे आपको बताया गया।
और पूछिए बेटा। स्टेप में किससे मल्टीप्लाई करो? 5 बाई 9 बाई 5 से। 5/9 दे रखे हैं ना बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 बाई 5 नहीं, 5/9 है तो ये 9 से डिनोमिनेटर से। और पूछिए बेटा। नंबर पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो। सेवनटीन देखिए। 17 11 सर करंट टेस्ट कितने क्वेश्चन हो सकते हैं? 3 4 इन्हीं में से। A man starts repaying a loan for first installment of ₹100। रीपे करता है, वापस पे करता है लोन को। किस कंडीशंस के साथ? जैसे पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो तो ₹100 की है, इंस्टॉलमेंट सब। जो लोन रीपे करता है उसकी इंस्टॉलमेंट क्या है? कह रहा है पहली इंस्टॉलमेंट तो ₹100 की है, उसके बाद इंस्टॉलमेंट 5 रुपीज बढ़ाता जाता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹100, देन इंस्टॉलमेंट ऑफ 5 एवरी मंथ, मंथली इंस्टॉलमेंट्स। मतलब कोई लोन उसको रीपे करना है, वापस देना है, तो क्या डिसाइड होगा, क्या टर्म एंड कंडीशन रहेगी कि पहले मंथ तो ₹100 देगा, नेक्स्ट मंथ क्या देगा 5 रुपीज इंक्रीज करता जाएगा, तो नेक्स्ट मंथ कितने रुपीज देगा 105, फिर नेक्स्ट मंथ 110, फिर 115 एंड सो। ठीक है बेटा। तो AP का यूज बता रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या यूज है। तो कह रहा है 30वीं इंस्टॉलमेंट बताइए। एक तो यही तरीका है, लिखते जाओ 1 2 3 4 5 6 लिखते जाओ, जब 30th नंबर आ जाए रुक जाओ और बता दो आंसर। क्वेश्चन क्लियर? एक तो यही तरीका है, इसको लिखते जाओ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 30th नंबर पे जाके रुक जाओ और बता दो ये आंसर है। तो क्या कैसे करेंगे बेटा? कोई भी AP का क्वेश्चन है, A क्या है और D क्या है। D कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। 30th कैसे निकालें? फर्स्ट टर्म में एक टर्म D ऐड कर दो, फर्स्ट टर्म 100, D कितना है 5, D 5 है। तो मंथ के आखिर में 30th को उसकी इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी? 245। कोई डाउट? ये कौन सा और बताए बेटे? 11th क्या रहता है आप? 11th नंबर देखिए। और कोई डाउट और बोलिए बेटे आप। हाँ जितना मर्जी पूछिए बेटे। 11 देखिए, काफी टाइम लगाया बेटे, देखिए क्या कराना अगर और डाउट टेस्ट ये देखिए बेटा, कह रहा है
पी टर्म्स का टोटल एक इक्वल है, जाने हाँ बेटे कराते हैं, पहले भी कराते हैं। पी एट टर्म्स एक इक्वल है, जिसका डाउट भी जो जाना चाहे जा भी सकता है, किसी को जाना चाहिए। स्मॉल ए क्वेश्चन में और क्या लिखेंगे इसको, एन बाई एस एन का आंसर यही है। स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, लेट द एपी भी कैपिटल्स में लिख देंगे, कैपिटल है, लेट द एपी क्या ले लेंगे, जो फाइंड आउट करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, जो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ उसके लेफ्ट हैंड साइड। ए बाई पी का क्या आंसर हो जाएगा, देखो ए बाई पी क्या आंसर लिखते हैं, इनटू V बाई क्यू का क्या आंसर आएगा, C बाई आर का क्या आंसर आएगा, पिछली रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, उसमें भी कराया था। अब देखो बेटा 2A 3 बार क्यों नजर आ रहा है, उसको कनेक्ट करें, कनेक्ट कैसे करें,